वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज अगेन अ राइट और लेफ्ट कोसेट इन G। हमें स्टेटमेंट ये दे रखी है कि अगर हमारा H है वो सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो H अपना नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप G का अगर product of two left और right coset is again a left और right coset। that means H है वो हमारा normal सब ग्रुप होगा ग्रुप G का if product of two right coset that is HAHB है वो किसके इक्वल आ जाए HAB के इक्वल आ जाए। product of two right coset is again a right coset और product of two left coset is again a left coset, ये चीज़ आ जाए तो H अपना नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड मैनर में लेके चलेंगे। हम ये लेके चलेंगे कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का और हम ये दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने माना कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का और A और B कोई भी दो एलिमेंट मान लिए किसी ग्रुप G के। तो HA और HB क्या है, राइट कोसेट आगे H के G में, राइट, क्योंकि कोसेट वाला जो लेक्चर है उसमें हमने प्रूव करा है कि ये राइट कोसेट होते हैं। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं जी में, तो हम क्या लिख सकते हैं एच ए और एच बी हैं वो क्या हो गए, दो राइट कोसेट आ गए एच के जी में। अब हमें ये शो करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट है वो अगेन राइट कोसेट है। दैट मीन्स एच ए एच बी किसके इक्वल आएगा, एच ए बी के इक्वल आएगा। ये चीज़ हमें शो करनी है। इसे दर्शाने के लिए हमने सबसे पहले माना कि कोई एच ए है, एच ए जो अपनी एक राइट कोसेट है और एच बी जो दूसरी राइट कोसेट है, उनमें हमने एलिमेंट माने। एच ए में हमने एक एलिमेंट माना H1 ए एलिमेंट माना जो एच ए को बिलोंग करता है, उसमें माना H2 बी एलिमेंट है वो जो एच बी को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि H1 ए H2 बी किसको बिलोंग करेगा, एच ए एच बी को बिलोंग करेगा, राइट। यही है कि H1 ए H2 बी किसको बिलोंग करेगा, एच ए एच बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इसी में आता है हमारे पास में। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि H1 ए H2 बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो H1 ए H2 इंटू में बी आ जाएगा। अब देखो G अपना ग्रुप दे रखा है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप G का, H अपना क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, हम ये लेके चले हैं कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट और राइट कोसेट हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए एच है वो किसके इक्वल आएगा, एच ए के इक्वल आएगा। ए एच किसके इक्वल आएगा, एच ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए एच टू किसके इक्वल आएगा, एच टू ए के इक्वल आएगा। तो वो वैल्यू हमने प्रूव कर दी कि एच टू ए एच टू को हम क्या लिख सकते हैं, एच टू ए लिखा जा सकता है, इंटू में बी दिया गया। अब यहाँ से इनको अलग अलग लिखा तो H1 H2 इंटू में ए बी, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ए बी एक एलिमेंट है, H1 भी H में है और H2 भी H में है। दैट मीन्स H1 H2 किस में जाएगा, वो भी H में जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या गया कि H1 H2 ए बी किसके अंदर जाएगा, एच ए बी में आएगा। तो H1 ए H2 बी हम किस में लेके चले थे, एच ए एच बी में लेके चले थे, लेकिन वो किस में आ रहा है, एच ए बी में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एच ए एच बी है वो अपना सबसेट आ गया एच ए बी का, पहली कंडीशन आ गई। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो एच ए बी है वो सबसेट किसका है, एच ए एच बी का है। अगर ये भी हमारा हो जाता है तो हम दोनों से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों अपने पास में इक्वल आ जाते हैं। तो अब हमने एक एलिमेंट एच माना जो अपना कैपिटल एच में लाई करता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एच ए बी है वो किस में आएगा, कैपिटल एच ए बी में आएगा, राइट। अब एच ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए बी को यहाँ से एच ए इंटू में बी कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर बी के साथ में अगर हम आइडेंटिटी की प्रोडक्ट करा देते हैं तो एच ए इंटू ई बी लिखा जा सकता है। अब एच सब ग्रुप है, दैट मीन्स उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो दैट मीन्स ये जो ई है ये भी अपना किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच ए इंटू ई बी किस में बिलोंग करेगा, एच ए एच बी में बिलोंग करता है। हम ये लेके चले कि एच ए बी किस में है, कैपिटल एच ए बी में है, और ये एच ए बी किस में आ रहा है, कैपिटल एच बी में आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एच ए बी सबसेट हो किसका, एच ए एच बी का सबसेट हो। तो इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है कि एच ए एच बी किसका सबसेट है, एच ए बी का, और इक्वेशन 2 ये कहती है कि एच ए बी सबसेट है एच ए एच बी का सबसेट है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एच ए एच बी है वो किसके इक्वल आएगा, एच ए
ए बी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन आ राइट कोसेट आ रहा है। इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट है वो भी हमारा एक अगेन आ लेफ्ट कोसेट आता है। ये आप करके देख लेना, राइट कोसेट का मैंने प्रूव कर दिया है, आप लेफ्ट कोसेट का कर सकते हो। अब रिवर्स प्रोसेस लेके चलते हैं। रिवर्स प्रोसेस में हम ये लेके चलते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट है, और हम ये प्रूव करेंगे कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, राइट। तो हमने माना कोई एक एलिमेंट X मान लिया जो ग्रुप G को बिलोंग करता है। अगर एक एलिमेंट X G में है और G अपना ग्रुप है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी G में आएगा। दैट मीन्स X इन्वर्स भी अपना किस में जाएगा, G में जाएगा, राइट। और हमने दो एलिमेंट मान लिए, एक H1 और एक H2 जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, H को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। हम ये लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ H इन G इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ H इन G। ये हम लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट क्या आता है, एक एलिमेंट X है और एक X इनवर्स है, तो एक राइट कोसेट तो अपनी H1X आ गई और दूसरी राइट कोसेट हम H2X इनवर्स है, ये अपनी राइट कोसेट आ गई, राइट। ये अपने पास में किसको बिलोंग कर रहा है, ये अपना HX को बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है HX इनवर्स को बिलोंग करेगा, राइट, कुछ ऐसा। तो हम ये लेके चले प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, और हम ये प्रूव करेंगे कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप G का। तो हम ये लेके चले HX इंटू HX इनवर्स किसकी इक्वल आ रहा है, HXX इनवर्स की इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट अगेन अ राइट कोसेट हम लेके चल रहे हैं, राइट। XX इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, H की इक्वल आ गया। अब हमारे पास में H1X H2X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि H की जगह H1 है वो H में आ रहा है और H2 है वो भी H में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, H1X H2X इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग कर रहा है, राइट, बिलोंग करके। अब हम H1 इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं, H1 इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है इसमें H इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करा दी तो H1 इनवर्स HX H2X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H1 इनवर्स H को बिलोंग करेगा। अब अगर हमारा H1 H में है, एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारा H1 कोई एलिमेंट H में है तो H1 इनवर्स भी अपना H में आएगा, क्योंकि H अपना सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप बेसिकली होगा, सब ग्रुप है तो कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी H में ही आना है। तो अगर H1 H में है तो H1 इनवर्स भी H में आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H1 इनवर्स है ये भी H में आ रहा है इंटू H आ रहा है। दैट मीन्स ये पूरा एलिमेंट अपने को क्या देगा, ये पूरा एलिमेंट अपने को H देगा, और यहाँ से H1 इनवर्स H है ये अपने को क्या देगा, ये अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ में प्रोडक्ट करेगा तो ये अपने पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से X H2 X इनवर्स ही अपने पास में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो X H2 X इनवर्स है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, H को बिलोंग कर जाएगा। यहाँ से हमारे पास याद आता है कि जो X H2 X इनवर्स है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, H को बिलोंग कर जाएगा। और अगर X H2 X इनवर्स H में आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि अगर हमारा H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, इन दैट केस हम ये प्रूव करते थे कि X H X इनवर्स है वो किस में आ रहा है, H में आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि X H2 X इनवर्स है वो H में आ रहा है। तो हम ये लेके चले कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट है। दैट मीन्स HX X इनवर्स है वो किसकी इक्वल आएगा, HX X इनवर्स की इक्वल आएगा, इज इक्वल टू H आता है, क्योंकि ये भी एक राइट कोसेट है, ये भी एक राइट कोसेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक नई राइट कोसेट आता था। X इनवर्स आइडेंटिटी देता है, कंप्यूट करेंगे तो H ही आएगा। अब हमने H1 और H2 दो एलिमेंट माने थे, एक H1 माना था एक H2 माना, दोनों किस में थे, H में थे। तो H1 X इंटू H2 X इनवर्स है वो भी किस में आ रहा है, H में आ रहा है। अब दोनों तरफ H1 इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब H1 H में है तो H1 इनवर्स भी अपना किस में आएगा, H में आएगा। तो ये भी H में है ये भी H में है, तो प्रॉपर्टी होती है कि H है वो किसके इक्वल है, सब ग्रुप की, वो H के इक्वल आता है। तो ये अपना किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल आ जाएगा। H1 इनवर्स इंटू H आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी इसके साथ में प्रोडक्ट करेगा तो X H2 H इनवर्स देगा। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया कि X H2 X इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, H को आ गया। और ये अपनी नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। थैंक यू।